इस दुनिया में 100 में 90% से हम अपनी ज़िंदगी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन किसको मानते हैं? हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में उसको मानते हैं, इन 4 पर्सन को। 4 लोग क्या कहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पता है गाइस एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कराया आधार कार्ड का, फिर उसके बाद मुझे इशू आ गया वोटर कार्ड का। तो अभी रुको दिखाती हूँ। तो मैं गई थी, अभी देखो ये गई थी साइबर पे और इसको मैं करा के आई हूँ, देख सकते हैं। ये मैं वोटर कार्ड जो है संशोधन करा के आई हूँ, बिकॉज इसको ब्लर ही करना पड़ेगा क्योंकि हम कार्ड वगैरह जो होते हैं वो ओपन दिखा नहीं सकते हैं। तो ये भी मेरा हो चुका है। एंड इसका जो होता है ना, मतलब पोर्टल कार्ड पे जाता है और वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे चेकिंग होता है वीएलओ ऑफिस पे। उसके बाद से वहाँ पे जब वो एक्सेप्ट करते तब जाके सही होता है। तो इसमें भी मतलब हो तो गया है, बहुत प्रोसेस है। और ये सब मैं आईडी पहले जो गाइस हम जब स्टडी कर रहे थे तो ये सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बट अब जो है मैं यूट्यूब पेमेंट के लिए अप्लाई की थी गाइज। इसका मैं अलग से ब्लॉग बना के दिखाऊंगी, जब मेरा सब क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इतना मैं क्यों परेशान हो रही थी, कागज़ वगैरह मैं क्यों बनवा रही थी। तो फाइनली मेरा सब कुछ हो चुका है। अब हो चुका है मेरा पेन कार्ड प्रॉब्लम। तो पेन कार्ड में मेरा डीओबी जो है उसको चेंज कराना है, वो भी मैं घर जाऊंगी, जल्दी घर जाने वाली हूँ, वो मेरा सही हो जाएगा। तो इतना माथा पच्ची था गाइज, मैं क्या बताऊँ। अगर आप लोगों का भी कोई कागज़ में अगर कुछ भी ट्रूथ मतलब कुछ भी रॉन्ग चीज़ है, उसको जल्द से जल्द आप सही करवा लें। बिकॉज अब ऐसा कुछ भी नहीं कि थोड़ा सा गलती होता था तो मैनेज हो जाता था, मतलब सीधा आधार कार्ड से मैचिंग होता है। जो आधार कार्ड में आपका सही है वही सारे कागज़ आपका ओके माना जाएगा। सो फाइनली हो चुका है गाइज। अभी ब्लॉग्स में बने रहे हम आप गाइज। मैं आप सभी से आज एक बात करने वाली हूँ। तो हमेशा तो ब्लॉग ही होता है, बट आज कुछ अपनी लाइफ से जुड़ी एंड समझो कि इस दुनिया में 100 में 90% से जुड़ी ये बातें हैं। हम अपनी ज़िंदगी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन किसको मानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में उसको मानते हैं, इन 4 पर्सन को। किसी बात पे 4 लोग क्या कहेंगे? आप अच्छा पहन रहे हो, नहीं पहन रहे हो, आपके वो 4 लोग ही डिसीजन करेंगे। आप कहाँ उठोगे, कहाँ बैठोगे, कब सोओगे, कब खाओगे, यहाँ तक कि आपकी आगे की फ्यूचर प्लान, आपकी फ्यूचर लाइफ भी जो होती है, जैसे कहते हैं कि हमारी लाइफ में इवन साथी जो होते हैं, पार्टनर से जुड़ी चीज़ होती है, वो भी 4 लोग ही डिसाइड करते हो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन चीज़ों, इस जर्नी जो होती है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे फैमिली मेम्बर का, क्योंकि वो भी इन 4 लोगों को ढोते हैं। उनका काम है ढोना। हम किसी भी सोसाइटी में हो, हमारा काम नहीं है ढोना, बिकॉज मैं किसी से नहीं डरती। मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। और मेरी जो भी वीडियो देख रहा होगा, मैं यही बोलना चाहूँगी उसको कि देखो, तुम लाइफ में कुछ भी करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना, अपने अंदर एक आत्मविश्वास लेके चलना कि तुम जो डिसीजन लोगी वो अच्छा लोगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बुरा होगा। हम जब सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर ये नहीं जगा पाते हैं कि हम वो चीज़ कर सकते हैं, तो फिर हम उन 4 लोगों के भरोसे जीवन जीना होता है। तो मैं तो नहीं जीती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे डिसीजन 4 लोग लेके गलत कर सकते हैं, पूरी लाइफ की वाट लगा सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और वो फ्यूचर भी उनको नहीं पता, लेकिन फ्यूचर तक भी सोच लेते हैं कि तुम्हारे फ्यूचर में, भाई फ्यूचर अगर तुमने मेरी सोच रखी है तो मेरे को उस चीज़ का एग्रीमेंट दो। तुम अपने आप को परमात्मा बनने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज़ प्रमाणित करो कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तब मैं जानूंगी कि हाँ, तुम लाइफ के मेरे जितने सारे डिसीजन ले रहे हो, शायद वो 4 लोग की ही अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है। बट मैं अपने डिसीज़न, चाहे मेरा अच्छा हो चाहे मेरा बुरा हो, वो मैं खुद लेती हूँ और मैं खुद लूँगी। क्योंकि पता है, जब मरूंगी ना तो मेरे साथ 4 लोग मरने नहीं जाएंगे, मैं खुद अकेली जाऊंगी। और उन 4 लोगों का ठेका नहीं। मरने के बाद भाई, जीते जी इंसान को नहीं पूछते, मरने के बाद चील खाए, कौवा खाए, गिद्ध खाए, मैं जैसे कर्म करूँगी वैसे होगा। आई डोंट नो। आजकल तो गवर्नमेंट ने भी ये फीचर निकाल रखी है कि भाई लवारिसों को भी
मरने के बाद भी उनका दाह संस्कार हो रहा है, मुझे उन 4 लोगों का भी फिक्र नहीं है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके चलती हूँ, और मैं जो डिसीजन लूँगी ना, अगर उसका चीज़ बुरा होगा तो ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे थोड़ी सी फील होगी, रिग्रेट होगा, मैं फिर से उस चीज़ को अगेन सही करने की कोशिश करूँगी। ये बताओ, तुम ज़िंदगी में 22 साल, 23 साल, 24 साल या जो 18 साल के भी हों, जो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ के, इस चीज़ की गारंटी हमें दे दें, क्या उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, जो आज तक डिसीजन लिए गए, क्या वो सारे सही थे? नहीं सही थे। सो मैं अपनी डिसीजन क्यों नहीं ले सकती हूँ भाई? किसी ने ठेका ले रखा है, किसी ने थप्पा मार रखा है कि नहीं तुम नहीं कर सकती हो, तुम जो डिसीजन लोगी वो गलत ही होगा। ये 4 लोग जो लेंगे वो बहुत बेस्ट होगा। मैं किसी 4 लोग को नहीं मानती, वॉट एवर, आई डोंट लाइक दिस पर्सन। 4 लोग, ये 4 लोग कौन है भाई? मेरी लाइफ, मेरे डिसीजन, मैं खुद जीना चाहती हूँ। मेरी मर्जी करती है कि मैं सुबह 10 बजे उठूँ, मैं 10 बजे उठूँगी। मेरी मर्जी करती है कि आज मैं दाल चावल खाऊँ, दाल चावल खाऊंगी भाई। मेरी मर्जी करती है कि मेरे को आज टी शर्ट पहनने हैं या आज मेरे को साड़ी पहनने, वो मेरे डिसीजन है, मैं करूँगी भाई। दुनिया ने ठेका थोड़ी ले रखा है मेरा। और जो मेरे वीडियोस को देख रहा है उसको यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज जब लाइफ ख़राब होती है, जब हमारी फैमिली सब कुछ करती है, हमारे पढ़ाई तक भी डिसीज़न लेती है, प्लस हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना यहाँ तक भी डिसीज़न लेती है, लेकिन बुरा तब लगता है जब आप कोई आगे लाइफ में, जब अपनी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ को चूज करते हो, जैसे कि लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वहाँ भी आपके डिसीजन पूछे नहीं जाते। तो भाई आपने पैदा सिर्फ इसके लिए किया है कि मैं इसको कठपुतली की तरह नचा दूँ? भाई मैं तो कहती हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, हर दुनिया में हर कोई माँ बाप बन सकता है, और जो माँ बाप नहीं बना है उनसे पूछो, जिनको औलाद का कभी सुख नहीं मिला है उनसे पूछो कि अगर एक बेटा भी ना होता तो आप माँ कहलाने और पिता कहलाने लायक नहीं होते, और हम लोग भी किसी को माँ बाप कहने लायक नहीं होंगे, हम अपने लिए भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, अदरवाइज दोनों एक दूसरे के लिए भी होती है, मतलब उनका भी उतना ही महत्व है जितना हमारा महत्व है। हम ये नहीं कह सकते, बिकॉज जिनके बच्चे नहीं उनसे पूछो कि बिन औलाद की उनकी ज़िंदगी क्या होती है, उनको लोग क्या कहते क्या है। ये नहीं ज़रूरी है कि सिर्फ आप भगवान हैं। हम माँ बाप बनेंगे तो क्या हम भगवान नहीं होंगे? हम भगवान मान लेंगे खुद को? बिकॉज हमारी जो ये परंपराएं चली आ रही हैं, जो लोगों ने हमें सिखाया, पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं, वो ठीक है, अलग चीज़ें, लेकिन अब सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आप गलत डिसीज़न लेने का ठेका ले रहते हो, हम लेने तो भाई हमें भाई देखो, हम सीधा मानते हैं कि चलना तो दोनों पे है। कोई दूसरा डिसीजन लेगा, आपका ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करेगा, उसको भी आप ही को लेके ढोना है। आप अपने खुद के डिसीजन लेके चलोगे, अगर वो भी डिस्ट्रॉय होगा वो भी आपको ही लेके ढोना है। तो भाई क्यों ना हम अपनी फीलिंग्स और अपनी चीज़ों को सोच के लेके चलें। हम किसी की चीज़ों को लेके क्यों सोच के चले भाई कि हमको लाइफ में एक छोटी सी ज़िंदगी है भाई। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 दिन की खुद हमारी ज़िंदगी है, खुद लाइफ की गारंटी नहीं है, और उसमें भी हम अपने कुछ डिसीज़न नहीं ले सकते हैं भाई। क्यों नहीं ले सकते भाई? क्या हमारा अधिकार नहीं है? हम नहीं ले सकते हैं। हम गलत डिसीज़न लेंगे तो भाई ठीक है, दोबारा सही करेंगे। जैसे आप लोग हमको किसी भी मतलब कोई भी चीज़, अगर मुझे आईटी नहीं करना है तो मुझे आप मतलब हमको आईटी करना है तो आप मुझे टीचर बनाना चाहते हो, हमें आईएएस करना है तो आप मुझे सीए बनाना चाहते हो। तो अगर वहाँ तक डिसीज़न आप ले लेते हो और सारी लाइफ ही ख़राब हो जाती है, तो उसमें आप जब रिग्रेट नहीं फील करते हो तो हम क्यों रिग्रेट फील करें भाई? हम भी रिग्रेट नहीं फील कर सकते। अगर हमारे एक डिसीज़न गलत है तो उसको हम फिर से सही करेंगे, बट कम से कम मन में तो ये नहीं रहेगा ना कि कभी अपनी मन की नहीं की है। गलत होगा तो दोनों तरफ। और आप लोग सीधा कहते हो कि भाई आपकी लाइफ में लिखा था आप उस चीज़ को करो, ढो, तो हम अपने डिसीजन लेकर ढोए भाई। तो मैं भाई किसी की बात नहीं मानती हूँ, और जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लाइफ में ना मतलब बस इतना ठान लो, जो करोगे अच्छा करोगे, और अच्छा करना। एक बार गलत होगा, दोबारा गलत होगा, तीसरी बार तो सही होगा, एक ना एक दिन सही होगा। बस आपका निर्णय अच्छा होना, मतलब आपका डिसीज़न अच्छा होना चाहिए। ये हमें मेरी लाइफ में ये चीज़ सिखाता है कि भाई गिर के संभलना है और खड़े होना है, और
ये हम खुद भी करेंगे तो भी हमको यही चलना है, जो मेरी लाइफ में लिखा होगा वो चलेगा और जो नहीं लिखा होगा वो नहीं होगा। वो चाहे हमारे ये 4 लोग डिसीज़न लें, चाहे हमारे फैमिली डिसीज़न लें या कोई भी ले, और चाहे हम खुद क्यों न लें। जितना मेरी लाइफ में लिखा होगा मुझे ढूंढना है, मुझे उस चीज़ को कहते हैं इस दुनिया में अगर आपके साथ गलत किए हैं, अगर उसको भोगना जिस शब्द में बोलते हैं, तो आप इस धरती पे भोग के ही जाएंगे उस चीज़ को। हम किसी के बातों को क्यों सुने भाई, मानते बहुत है, हम बहुत हम्बल पर्सन हैं। कोई मेरे से दिल से लग के रोएगा तो मैं घंटों रोऊंगी, बट कोई मेरे से गले लग के और पीठ पे छुरा वार करने की कोशिश करेगा तो हम रिटर्न जवाब देने में भी बहुत एक्सपर्ट हैं। स्पेशली इस वीडियोस को थोड़ा इतना शेयर करना कि उन तक पहुँचे जो बातें करते हैं, उन तक बहुत जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज का ब्लॉग से यहीं मेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाएं। आज यूँ मूड मतलब क्या बताएं, ये 4 लोग की बातें सुन सुन के ऐसा कभी कभी होता है ना कि यार हो जाता है। और आप जब तक दब के रहते हो, दबाए जाते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका समाज ही आपको दबाता है। चाहे वो कोई भी हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर में हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यही आपको दबाने की कोशिश करते हैं। कोई और 4 लोग नहीं होते हैं, यही 4 लोग होते हैं। पर ना हम घर के अंदर क्या खा रहे हैं वो हमारे घर में देखने थोड़ी आते हैं। हमारे घर के लोग जब तक नहीं बताएंगे कि हमारे घर में आज 36 प्रकार के भोजन बने हैं या हमारे घर में चटनी रोटी बनी है, तो पड़ोसी को कैसे पता चलेगा कि आपके घर में क्या बनी है। तो इन्हीं 4 लोग में से आते हैं। तो हमें उसका कोई फिक्र नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लाइफ ही होती है डिसीज़न के लिए, लाइफ ही होती है लड़ने के लिए, लाइफ ही होती है। ज़रूरी नहीं होता है कि हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश करें। कभी कभी सपोर्ट कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा। हमेशा सपोर्ट करें। मिलते हूँ, बाय बाय।